नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मेनली मेरे जो पहले चैप्टर बहुत इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से बहुत सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर मैं करंट की बात करूँ तो प्रीलिम्स में हर सेट में एक सवाल से पूछा जा रहा है। मेरे कहने में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से रेस के पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल धीरे-धीरे समझाते हुए खत्म करूँ और ऐसे खत्म करूँ कि उसके बाद ऐसा कोई भी सवाल ना बने जो आप एग्जाम में देखें और आपको ना आता हो। हर सवाल पेपर में आने वाला आपको पहले से पता है। तो मेरे बच्चों, आज मैं रेस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद है। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे बच्चों, रेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। रेस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लीनियर रेस। लीनियर रेस मतलब सीधी रेखा में रेखा, यानी यहाँ से यहाँ तक भाग के आना है, सीधी रेखा एक। तो मेरे सीधी रेखा में भाग, ठीक है, कुछ देर तक दिखाई देगा, एक होता है मेरे सर्कुलर रेस। इस सर्कल में भाग है, यहाँ से भागना शुरू किया, पहले पहुंचा, जल्दी पहुंचा, फिर इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, सर्कुलर रेस। तो दो तरीके की रेस होती है। तो मेरे में सबसे पहले आपको लीनियर रेस कराऊंगा, उसके बाद सर्कुलर रेस कराऊंगा। जो सर्कुलर रेस है उसमें हल्का सा मुझे एलसीएम का चाहिए, एलसीएम की बेसिक बातें आपको बताऊं, उसके बाद हम उसको भी आसानी से करें। कुछ चीजों की उम्मीद आपसे की जाती है इसमें कि आपको डिस्टेंस निकालने का सूत्र बताओ, स्पीड टू टाइम, टाइम निकालने का सूत्र बताओ, डिस्टेंस ऑन स्पीड, स्पीड निकालने का सूत्र बताओ, डिस्टेंस ऑन टाइम। मेरे पेपर में मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर सेम डिस्टेंस चाहिए हो, सेम हो या फिक्स या कांस्टेंट डिस्टेंस, कुछ भी वर्ड आप समझ लीजिए, कांस्टेंट डिस्टेंस चाहिए, यानी यदि समान या समान दूरी चलनी हो तो मेरे पेपर जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। अगर स्पीड का रेशियो a/b होगा तो मान लिया जाएगा टाइम का रेशियो b/a, और इसका उल्टा, यानी स्पीड टाइम का रेशियो होगा, उल्टा स्पीड, यानी स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ जी, दूसरी बात इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और बहुत मजेदार कांसेप्ट है जो टाइम डिस्टेंस में आता है, उसके बारे में बता देता हूं। इफ टू और मोर आर्टिकल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुगेदर, इफ टू और मोर आर्टिकल स्टार्ट ट्रैवलिंग एट सेम टाइम, एट सेम टाइम और फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीरियड ऑफ टाइम, देन ये बहुत अच्छी चीज है, समझिए। देन दे ट्रैवल द डिस्टेंस in the same ratio as of their speed, as of their speed, and it's vice versa, and it's vice versa। फिर से मेरे की बात करें, यदि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल एक साथ या एक ही समय के लिए चलना आरंभ करते हैं, then they travel the distance in the same ratio as of their speed, तो वे दूरी को उसी अनुपात में तय करते हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है। इसका उल्टा भी मैं हिंदी में लिखता हूं, फिर इसका मतलब भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें तो वे उसी अनुपात में दूरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है तथा इसका उल्टा भी। ये मेरे जो एक कांसेप्ट है जो आपको समझा लिखा है, इस कांसेप्ट का मतलब क्या है, टाइम डिस्टेंस में आपको पढ़ा है, टाइम डिस्टेंस में बताऊं। अगर मान लीजिए दो आदमी ए होगी, एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, और अगर ये एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें, मतलब दोनों जो टाइम डिस्टेंस चल रही है उनका टाइम सेम है। मान लीजिए ये 10 घंटे के लिए चल रही है, ये भी 10 घंटे के लिए चल रही है, ऐसा सवाल कहने का अर्थ है भाई दोनों की स्पीड 15 दोनों टाइम ले रही है, इक्वल एक साथ चल रही है। जैसे मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और किसी स्टेशन पे पहुंचते हैं, हम दोनों भी एक साथ पहुंचे, एक साथ पीरियड ऑफ टाइम इसकी कैसा है। तो मेरे अगर दो से ज्यादा चीजें एक साथ चलें या एक समय अंतराल के लिए चलें, दोनों टाइम इक्वल हो तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आप दूरी जो होती है वो है स्पीड टू टाइम, स्पीड टू टाइम। तो 15 माइनस करेंगे 150 और 16 माइनस करेंगे 160, कटिंग करोगे रेशियो 15 और इनकी स्पीड रेशियो क्या था 15। ये मैं समझा था कि अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा, जो रेशियो मेरे आपकी स्पीड का होगा, वही रेशियो आपकी डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो आपकी स्पीड का होगा, वही रेशियो मेरे आपकी डिस्टेंस का होगा। ये एग्जैक्टली मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बात से सहमत हैं तो। और जो रेशियो की डिस्टेंस होगा उसका उल्टा वही वही रेशियो की स्पीड का होगा। ये बात मेरे जो मैंने लिखी है, जो प्रॉपर टाइम डिस्टेंस का कांसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और अब मैं रेस के बारे में जरूरी तथ्य आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। कुछ नाम होते हैं, कुछ बातें होती हैं, बातों की आपको समझ लेते हैं, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा, क्या एक शब्द सुना होगा, स्टार्ट देना, कि भाई ए ने बी को कुछ मीटर स्टार्ट दिया। स्टार्ट मतलब अर्थ क्या है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनूंगा। मान लीजिए रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, रजिस्टर यहाँ से यहाँ तक है और एक स्टेटमेंट लिखी ए गिव्स स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी इन ए रेस ऑफ 100 मीटर। मतलब 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर स्टार्ट किया। ऐसा सवाल आएगा कि भाई 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर स्टार्ट किया। स्टार्ट सबका मतलब क्या है, स्टार्ट सबका मतलब ये है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग यानी आरंभिक बिंदु है, आरंभिक बिंदु है, और ये मेरे बच्चे का एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु या आरंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु। मेरे बच्चे यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ एंड होगा। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, यहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ जाकर एंड होगा। तो मेरे बच्चों अगर ए ने बी को स्टार्ट दिया है 10 मीटर का, 100 मीटर की रेस, मतलब यहाँ से आती है 100 मीटर और ए ठीक यहाँ से भागना शुरू करता है इस पॉइंट से, जबकि बी जो है वो इसे 10 मीटर आगे खड़ा होगा, जबकि बी ठीक 10 मीटर आगे है, बी उस समय यहाँ से भागना शुरू करता है। कहता है 100 मीटर की दौड़ में ए जब यहाँ से भागना शुरू कर रहा है तो बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, यहाँ से भागना शुरू करता है। हाँ जी, फिर से सुनिए, यानी जब ए यहाँ से भागेगा ठीक उस समय बी 10 मीटर आगे खड़ा करता है और फिर स्टार्ट चल। अब हम दोनों भागते हैं, बात समझ में जी बिल्कुल बता दीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो। ये तो हमारे बच्चे अगर हम स्टार्ट दें किस चीज में, अगर हम स्टार्ट दें मेरे बच्चों डिस्टेंस में, अगर हम स्टार्ट दें डिस्टेंस में, अगर हम डिस्टेंस में स्टार्ट दें, लेकिन अगर सवाल में क्या है कि ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड टू बी इन ए रेस, यहाँ कहेगा कि ए ने बी को एक रेस में कितने मिनट की रेस 5 सेकंड का स्टार्ट किया। तो मतलब ये भाई अगर रेस यहाँ से यहाँ तक है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब बी यहाँ से भागेगा, अगर बी मान लीजिए यहाँ से भागा 10 बजे, बी यहाँ से 10 बजे भागा है तो ए ने उसे 5 सेकंड का स्टार्ट दिया, मतलब ए ने कहा तो भाग लेगा, तेरे भागने के 5 सेकंड बाद में भागूंगा। तो ए ने कहा भाई मैं जो भागूंगा तो तेरे भागने के 5 सेकंड बाद, तेरे भागने के 5 सेकंड बाद में भागूंगा। यानी ए जो है वो इस रेस को भागना ही कब शुरू करेगा, इसके 5 सेकंड बाद, इसके 5 सेकंड बाद भागना। तो मेरे जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट जो वर्ड है, स्टार्ट देना, वो दो तरीके से किया जाता है। या तो डिस्टेंस स्टार्ट देगा, डिस्टेंस स्टार्ट देगा तो पहले आगे खड़ा करते हैं, और दूसरा होता है टाइम स्टार्ट देना, टाइम स्टार्ट देना मतलब पहले भाग लिया सेकंड, जब भाग उसके बाद भाग। हां जी, क्या बात है कि मेरे बच्चों ऐसे डिफीट भी होता है, जिसे हम हराना कहते हैं, डिफीट हराना होता है। वो दो तरीके से होता है, पहला तरीका ये है ए डिफीट बी बाय 10 मीटर इन रेस, कि भाई एक रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। तो मेरे बच्चों ये आपकी रेस,
ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। हमें नहीं पता कौन किसने स्टार्ट दिया, नहीं दिया, एक साथ नहीं है, मुझे नहीं ये पता कि ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। मतलब जब एंड पॉइंट पे ए पहुंचा, जब एंड पॉइंट पे ए पहुंचा तो उस समय एक्यूरेट 10 मीटर पीछे बी खड़ा हुआ था। एक्यूरेट 10 मीटर पीछे बी खड़ा हुआ था। सवाल ये कह रहा है कि जब ए एंड पॉइंट पे पहुंचा, ए अंतिम बिंदु पे पहुंचा तो उससे 10 मीटर पीछे कौन खड़ा हुआ था, बी खड़ा हुआ था। जब ए यहां पहुंचा तो इससे ठीक 10 मीटर पीछे कौन खड़ा हुआ था, बी खड़ा हुआ था। यानी 10 मीटर से हरा गया। अगले लाइन आपको कह देगा ए डिफीट बी बाय 10 सेकंड कि ए ने 10 सेकंड से बी को हरा दिया। ए ने 10 सेकंड से बी को हरा दिया। मतलब मेरे अगर ये रेस का एंड पॉइंट है तो जब ए यहां पहुंचा तो ए मान लीजिए यहां पहुंचा 12 बजे, 12 बजे यहां पहुंचा तो बी अगर यहां पहुंचेगा तो वो इससे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा। वो यहां पे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, यानी 12 बजे 10 सेकंड, 12 बजे 10 सेकंड पे अगर वो 10 सेकंड से हरा है तो इसका मतलब बी जो है वो 10 सेकंड बाद इस एंड पॉइंट पे पहुंचेगा, ए के पहुंचने के। तो मेरे प्रेडिक्शन 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है। पहला होता है कि ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, ए ने बी को 5 सेकंड का स्टार्ट दिया। दो तरीके से स्टार्ट होता है, दो ही तरीके से हरा है कि भाई हमने 10 मीटर से हरा दिया, 10 सेकंड से हरा दिया। दोनों का तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य शब्दावली है, ठीक है जी, जो मैंने लिखा है वो खाली। अब मेरे बच्चों हम सवाल भी करते हैं। हर सवाल को आपने प्रॉपर्ली टाइम देके पढ़ना है। मैंने आज तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं, हम सब पे डिस्कस करेंगे। एक टाइप के बहुत सारे ज्यादा सवाल ना हो तो उसको हम होमवर्क में आपको देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है ए जो है 20 से 1 से 2 पे 3 गुना तेज है। ए बी से, इससे बी से, ये आपको समझा रखा है, इससे बी से, जिससे जिसका वो हमेशा नीचे करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 2 पे 3 गुना तेज है, तो 3 गुना 5 पे 3 गुना तेज। इसका मतलब ए बी से 5 पे 3 गुना तेज है, यानी बी की स्पीड 3 होगी तो ए की स्पीड 5 होगी। तो ए और बी की स्पीड का मैं रेशियो में आपसे पूछूं, स्पीड रेशियो आपसे पूछूं तो होगा 5 बातें। देखिए बहुत सारे वाले सोच रहे होंगे इसलिए 5 अधिक होना चाहिए। अगर वहां ऐसा लिखा होता ना ए इज 1 to 2 by 3 times मोर फास्टर है, मोर वाला इस्तेमाल होता तो मोर बना देगा। मोर बनाते मतलब हम 3 में 5 जोड़ते, लेकिन ऐसा इस्तेमाल नहीं। लेकिन ये स्पीड रेशियो कहता है ए और बी ने दोनों में 60 मीटर, ए ने बी को 60 मीटर से शुरुआत की। अब हमसे समझना कोई जल्दबाजी नहीं है, यहां से यहां तक रेस में भाई तो कहता है ए है उसने बी को 60 मीटर से शुरुआत की, यानी ए यहां से भागा तो बी यहां से भागा, ठीक है जी। और बी जो भागा है वो 60 मीटर दूरी से भागा, यानी यहां से भागा 2 किलोमीटर का दोनों ने एक ही समय पर भागा। अब सब तो क्या क्या कि बेटा ए और बी दोनों एक साथ भागे, बिल्कुल सर। अगर ए और बी दोनों एक साथ भागे हैं और दोनों ने रेस भी एक साथ खत्म की तो जितने समय में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही समय में बी यहां से यहां पहुंचेगा। आपका यहां जितने समय उतने समय का मतलब क्या हुआ सर, जितने समय समय उतने समय, इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों टाइम बराबर है। मतलब जितनी देर में ये यहां से पहुंचेगा उतनी देर में ये यहां से पहुंचेगा। मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस चल रही है। अगर सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस चल रही है, एक साथ चलना पड़ेगा, एक ही समय अंतराल के लिए चलना पड़ेगा, तो जो रेशियो की स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस चल करेंगे। इनकी स्पीड रेशियो 5 3 है बाबू, तो इसका मतलब इनकी डिस्टेंस रेशियो 5 3 है। इसमें अगर 5 मीटर डिस्टेंस चली इसमें दूरी चली 3 मीटर। मतलब यहां से आपकी दूरी 5 है तो यहां से आपकी दूरी 3 है, तो ये दूरी 3 बची 2 यूनिट और 2 यूनिट एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 60 मीटर। बिल्कुल सही। तो 2 यूनिट 60 1 यूनिट 30 मीटर, तो ये 5 यूनिट कितना होगा, 5 30 150 मीटर। यानी ए ने 150 मीटर की दूरी चली। कहानी है कि ए ने शुरुआत से यहां से चलना शुरू किया और यहां पे खत्म कर 150 मीटर रनिंग ट्रैक को, तो सामने का 2 किलोमीटर का 500 मीटर। यहां तक तो 1 यूनिट 30 तो 3 यूनिट नंबर ये डिस्टेंस होगी 60 नंबर 60 150। हां जी आइए सवाल में कह रहा है ए रन 7/6 एज फास्ट एज बी। कहता है ए बी से 7 6 गुना तेज, इसे बी से। इसका मतलब ये होने चाहिए कि ए की स्पीड 7 है तो बी की स्पीड 6 है। ये सीधी बात है। बहुत आगे उसे दोनों 25 मिनट की सवाल कहता है ए जो है बी को 25 मिनट की सवाल देता है। मतलब ये होने भाई दूरी के संदर्भ में दूरी बताइए, दोनों एक समय पे दोस्त होते हैं। अब एक दो सवाल डिटेल्स में उसका बनाना चाहूंगा कि भाई जिस समय ए यहां से बोलना स्टार्ट करता है कहता है बी यहां से बोलता है और ये दूरी है 25 मीटर, 25 मीटर की सवाल है। ठीक है सर। अब मेरी बात समझिए, जब ए यहां से दौड़ रहा है बी यहां से, वही मोटी बात बिना बकवास। ये सब जितनी देर में ए यहां से चल के यहां पहुंचा उतनी देर में बी यहां से चल के यहां पहुंचा। ऐसा मैंने सवाल करा कि दोनों रेस को एक समय पर समाप्त करना चाहते हैं। डेड हिट का मतलब होता है, डेड हिट में मर जाना, मतलब एक स्थान पे जाना, मतलब एक स्थान पे पहुंचना, यानी दोनों ही एक साथ पहुंच रहे हैं, एक समय पर दो समाप्त करते हैं। अगर मेरे बच्चे एक साथ रेस कर रहे हैं तो जितना समय इसने यहां से यहां तक लिया होगा ने उतना ही समय मेरे बच्चे इसने यहां से यहां तक लिया, जितना होता है सेम है। और सेम टाइम पे डिस्टेंस चल रहे हैं उसी रेशियो में स्पीड स्पीड 7 है, इसमें 7 मिनट डिस्टेंस चली, इसमें 6 मिनट। तो ये यहां से यहां तक 7 यहां से तक 6 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 मिनट। अब 1 मिनट 25 मिनट तो 7 मिनट 25 7 175 मीटर। क्या मेरी बात समझ में? बहुत देखिए ये जो सब है डेड हिट, इसका मतलब एक साथ रेस पूरी करना। टाइम होना मतलब आपको जी को पैर ना बिहार, जी हर कभी से एक जल्दी पहुंचे दूसरा पहुंचे, लेकिन टाइम होना दोनों एक साथ पहुंचे। तो कहता है ए बी से 2 गुना तेज है, ए बी से 2 गुना तेज है, यानी बी 1 मिनट दौड़ेगा उतनी देर में ए 2 मिनट दौड़ेगा। ये रेस है। कहता है ए तो यहीं से भागा लेकिन बी भागा 270 मीटर आगे यहां से, बी यहां से भागा। अब देखिए ए जितनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा बी उतनी देर में यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है क्योंकि दो टाइम करनी है। तो मेरे बेटा ये इसकी स्पीड 2 है, इसकी स्पीड तो अगर दो चीजें एक साथ या एक ही समय अंतराल के डिस्टेंस चल रही हैं तो उसी रेशियो में डिस्टेंस चल करेगी, इस रेशियो की स्पीड और इसका उल्टा होता है, यानी ये 2 होगी 3 होगी, ठीक है ये 2 है ये 1 कितनी होगी 1 मिनट 270 तो 2 मिनट 2 गुना 270 तो आंसर 550 और 250 का 250 होता है 525 का 550 बी ऑप्शन मेरे में हां जी। देखिए अगर सेम सवाल होगा तो मैं आपको होमवर्क देता हूं उस सवाल का पहले सवाल पढ़िए। अच्छा सवाल पढ़िए पढ़ने पे समझाइए फिर मैं समझाऊं। देखिए बाकी चीजें नहीं पढ़नी जो समझाऊंगा वो पढ़ना और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। ए कैन रन इन 25 सेकंड एंड बी इन 30 सेकंड, बस इतना पढ़िए कि दूरी तय करने में ए को 25 सेकंड का समय लगता है जबकि उतनी ही दूरी तय करने में बी को 30 सेकंड का समय लगता है। मेरे बेटे आज ही आपको एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया कि एक ही डिस्टेंस हो यानी डिस्टेंस फिक्स हो सेम हो, डिस्टेंस फिक्स हो सेम कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, अगर वो फिक्स सेम है तो जो रेशियो उनके टाइम का होगा उसका उल्टा रेशियो उनकी स्पीड का होगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मेरे बच्चे ए उसी डिस्टेंस को चलने में जो समय ले रहा है जो टाइम ले रहा है वो 25 सेकंड का ले रहा है आपने कहा ठीक है, और बी उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम ले रहा है 30 सेकंड का ले रहा है। बात बिल्कुल सही है। तो अगर इनके टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड रेशियो निकाल सकते हैं, हां से निकाल सकते हैं। कैसे 5 5 25 5 30 5 5 6 तो स्पीड रेशियो 6 क्यों क्योंकि सब डिस्टेंस सेम है। यहां इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि 200 मीटर है 300 मीटर है डी मीटर है एक्स मीटर, ये मैंने अलग से इसलिए किया हो सकता है 200 एक्स मीटर लिखा होता बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस हियर, है ना। मेरी बात समझे क्लियर। अब बात को आगे अब यहां की बात समझ आ गई। अब मैं हाइलाइटेड पार्ट को भूलने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि भाई ए और बी की स्पीड का रेशियो है 5 5 6 6 5 तो आप इन सब 6 5 यानी कि 4 5 6 5 इनकी स्पीड रेशियो 6 5। अब कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर की भाग देती है, जैसे दौड़ टाइम है। सवाल ये है मेरे बेटे कि दौड़ यहां से यहां तक 1000 मीटर की दौड़, 1000 मीटर की दौड़। कहता है भाई ए बी को स्टार्ट देना चाहता है, ए स्टार्ट देना चाहता है, ए यहां से भागेगा बी को कुछ आगे खड़ा करेगा, लेट्स से हटा करेगा बी यहां से। अब इस तरीके से भागना चाह रहा है कि भैया दौड़ टाइम हो जाए, मतलब जिस समय ए यहां से भागे उसी समय बी यहां से भागे। और कहने का मतलब ये है कि जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा, दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे। अगर दोनों एक साथ रेस पूरी करेंगे मतलब एक ही समय पर पहुंचेंगे, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस चल रहे हैं, एक साथ चलना कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस उसी रेशियो में ट्रैवल करेंगे जिस रेशियो में स्पीड है। और अगर मेरे बाबू मैं बात करूं कि भैया उनकी स्पीड रेशियो में है तो उनकी स्पीड है 6:5 रेशियो, यानी 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो उतनी देर में 5 यूनिट डिस्टेंस चलेगा, यानी ए जितनी देर में 6 यूनिट डिस्टेंस चलेगा उतनी देर में बी 5 चल पाएगा। इसका मतलब ए जो है बी को 1 मिनट का स्टार्ट दे सकता है, ए जो है अगर 6 यूनिट की रेस होगी तो 1 मिनट आगे खड़ा सकता है बी को, ठीक है। लेकिन सर रेस जो है 6 यूनिट की नहीं है क्योंकि यहां से आती है लंबाई 1 मीटर, तो 6 यूनिट 1000 मीटर बराबर 1 मिनट की वैल्यू 1000 मीटर, तो मेरा आंसर होगा वो 1000 मीटर होगा 166.6 मीटर मेरा आंसर। समझ पाए?
कहता है x can run 1000 मीटर इन 80 सेकंड, while take 100 सेकंड to run the same distance। कहता है 1000 मीटर की रेस को x जो है वो 80 सेकंड में ट्रैवल करता है, जबकि y जो है 100 सेकंड में ट्रैवल करता है। ये टाइम का रेशियो है। मेरे बच्चे स्पीड रेशियो क्या आएगा? 20 20 20 तो टाइम का रेशियो 4 5 है तो स्पीड रेशियो 5 यानी जितनी देर में x 5 भागेगा उतनी देर में y 4 भागेगा, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि y को 60 मीटर का स्टार्ट दिया, y हैज स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, कहता है यदि y की शुरुआत 60 मीटर से तो कितने मीटर से दूर भाग जाएगा ये आपको बताना। समझिए बहुत ही प्यारा सवाल। कहता है x जब यहां से भागेगा, x जब यहां से भागेगा तो y 60 मीटर भागेगा, 60 मीटर भागेगा, y 60 मीटर भागेगा, ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में कह रहा है y की शुरुआत 60 मीटर से, if y has started 60 मीटर by how many meter will he lose race, तो कहता है कितनी देर में मतलब रेस जो है कितने उसमें मीटर से हारेगा। इसका मतलब y को हारना है तो x पहले पहुंचेगा, और अगर x पहुंचेगा तो कहता है y तब तक कहां होगा ये सवाल। अब एक बार इसको क्लिक करें, आइए मेरे समझिए बहुत आसान समझने की कोशिश करें। भाई रेस की लेंथ कितनी है? 1000 मीटर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ये भी तय है कि x ने कोई स्टार्ट नहीं लिया, यानी x कहीं से भागना शुरू करा और x सीधे जीता है, मैंने सवाल करा तो x की स्पीड हमने क्या मान दी 5, तो हमने मान लिया कि x की स्पीड का रेशियो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड मान लिया, ठीक है। तो मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर चलने में x को यहां से हटाने कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 200 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का समय लगेगा? 200 सेकंड का समय, 200 सेकंड का समय। भैया मेरे पास स्पीड रेशियो 5 है, मेरे समय 1000 मीटर को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागोगे 200 सेकंड का समय लगेगा, और 200 सेकंड में x यहां से पहुंचा। जब x यहां पहुंचा तो उसने देखा कि y यहां नहीं, y यहां नहीं, y कहीं पीछे, y कहीं पीछे मान लीजिए यहां है। अब मुझे बताओ मेरे बेटे, मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ कि जिस समय x यहां से भागना शुरू करता है ठीक उसी समय y यहां से भागना शुरू करता है, तो जितनी देर में x यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में y यहां से यहीं पहुंचा है। जितनी देर 200 सेकंड, तो भैया y की स्पीड कितनी है? 4, तो 4 की स्पीड से 200 सेकंड में कितनी दूर चलेगा? 800 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 200 सेकंड में y तो 800 मीटर चल पाएगा। कितने मीटर चल पाएगा? 800 मीटर चल पाएगा, तो y पहुंचा यहां। टोटल दूरी 1000 है, 800 मीटर नहीं 60 मीटर नहीं, तो 860 बची कितनी? 140 मीटर। तो अभी भी रेस ट्रैक से 140 मीटर पीछे। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि y जो है वो 140 मीटर से इस आ गया, y जो है मेरे बच्चों 140 मीटर से इस आ गया। जल्दी से बताइए कितने बचे समझिए। हां जी, अब आ गए ऐसे अनेक सवाल है जितना आइए मेरे दोस्त, मेरे बच्चों सामने सवाल में क्या है कि भैया a और b दो लोग भागते हैं, a और b की जो स्पीड का रेशियो है मेरे बच्चों वो देखा 8 10 नहीं 7 10, यानी a की स्पीड 7 b की स्पीड 10, ऐसा मैंने सवाल, ठीक है। अब कहता है कि b इस बार 240 मीटर की शुरुआत देगा किसको? a को, यानी a यहां निकला हुआ, यहां से 240 मीटर भागेगा, पहली बात 240 मीटर भागेगा यहां, a यहां खड़ा है, सब ध्यान से सुनना। और b मेरे बच्चों यहां खड़ा है, b यहां खड़ा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, b की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड समझिए रेशियो देखा है, और a की जो स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकंड, कोई जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार सवाल को एनालिसिस करिए कि जो मैंने बात बताई वो ले पड़ी कि नहीं पड़ी। देखिए मेरे दोस्त, अब मुझे कुछ नहीं पता, एक बात मुझे समझ में आती है क्या कि जिस समय b यहां से भागना शुरू करता है ठीक उसी समय a यहां से भागना शुरू करता है, और जितनी देर में b यहां से यहां पहुंचेगा उतनी देर में a यहां से पहुंचेगा, इसमें कोई बुराई नहीं। तो b 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1000 मीटर भागने में कितना टाइम लगेगा? 10 की स्पीड से 1000 मीटर भागेगा कितना टाइम लगेगा? 100 सेकंड, यानी b जो है वो 100 सेकंड में यहां से यहां पहुंचेगा। अब हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई 100 सेकंड में a कितना भागेगा, तो 7 की स्पीड से 100 सेकंड में वो भागेगा कितना? 700 मीटर, और अगर मेरे 700 मीटर भागेगा, 700 मीटर भागेगा तो यहां से कितना 700 मीटर, 700 मीटर भागा। अब ये टोटल दूरी कितनी है? 1000, 100 सेकंड में b यहां पहुंच गया, उस समय हमने देखा कि a कितना चल चुका, तो 100 सेकंड में a तो 700 मीटर चला यहां पहुंचा। अब बेटे 700 मीटर ये 240 ये 700 240 940 मीटर, यानी यहां से कितना 940 हुई, दोनों 1000 कितने की कमी रही 60। इसका मतलब मेरे बच्चे b जो रेस जीत गया, और जब b फाइनल ट्रैक पे पहुंचा, एंड पे पहुंचा, उस समय a 60 मीटर पीछे था। हम ये कहेंगे b जो है वो इस रेस को 60 मीटर जीत गया, b जो है वो इस रेस को 60 मीटर जीत गया, b इस रेस को 60 मीटर जीत गया। हां जी बहुत सुंदर। आइए मेरे बच्चे बहुत ही आसान सवाल है, तो पीछे का ऐसे ही सवाल कहता है यार एक इसी रेस को ट्रैवल करने में 18 सेकंड लेता है, तो b उसी रेस को ट्रैवल करने में 20 सेकंड। इस बात का स्पष्ट अर्थ यह है कि भैया इनके टाइम का रेशियो 10 है, उसी लेंथ को उसी 100 मीटर लेंथ को ये ट्रैवल कर रहा है, उसी 100 मीटर लेंथ को b भी ट्रैवल कर रहा है, तो बेटे की स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का रेशियो होगा 10 में 10 अनुपात, बिल्कुल सही 10 अनुपात। अब कहानी को आगे चलते हैं। कहता है 100 मीटर की पीछे कैसे पीछे पीछे सेकंड लास्ट कहता है 100 मीटर की रेस है, तो a b को कितनी दूरी के संदर्भ में हटा दिया, तो a जब यहां कितनी शुरुआत दे सकता है 100 मीटर की दूरी में, तो भैया रेस है 100 मीटर की, तो ये बताओ a की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, बस इतनी बात समझो कुछ नहीं। और कहता है b को सवाल मान लो b यहां से भागना शुरू करता है, b की स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, ऐसा मैंने सवाल में कहा समझने के लिए। तो भैया ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरी रेस कितनी देर में ट्रैवल करेगा? तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर चलने लगेंगे 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में a यहां से यहां पहुंचेगा, तो 10 सेकंड में b कितना चलेगा? 10 नंबर b कितना चलेगा मेरे बच्चे? इसमें किसी भाई कोई दुआ है नहीं, इसमें कोई दुआ नहीं, b चलेगा 90 मीटर, b कितनी दूरी चलेगा मेरे बच्चे? तो बाबू बात बताना b 90 मीटर चलेगा, b ने शुरुआत किसको देखी, a ने b को शुरुआत देखी और b 90 मीटर चलेगा। और मेरे बच्चे जब तक सवाल में कुछ ना कहा हो तो इसका मतलब ये है दोनों ने रेस एक साथ हुई है, तो जितनी देर में a 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी देर में b चल पाएगा 90 मीटर, तो इसका मतलब b कितना कम चल रहा है 10 मीटर, इसका मतलब b को स्टार्ट चाहिए 10 मीटर, b को 10 मीटर स्टार्ट करेगा जो हां जी करिए। देखिए कहता है एक इसी गोल को पूरा करने में 3 मिनट 40 सेकंड, मेरे बच्चे 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट 60 3 मिनट 140 सेकंड, तो 220 सेकंड, यानी एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 220 सेकंड ले रहा है, और b उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मेरे बच्चों 4 मिनट यानी 240 सेकंड लेगा, ठीक है। 0 0 2 बार 2 तो स्पीड रेशियो क्या होगी मेरे बच्चों? 12 अनुपात 11, इसमें कोई है नहीं। तो a दौड़ को में b को 60 मीटर चढ़ा देता है। अब मेरे बच्चे दौड़ की लंबाई पता करनी कितनी, पता बेसिक एक चीज दौड़ की लंबाई पता करनी। कहता है जब a यहां से भागना शुरू करता है तो a दौड़ में b को 60 मीटर चढ़ा देता है, b को 60 मीटर चढ़ा देता है, यानी जब a यहां से चलता है और b यहां से चलता है तो फाइनल में जब a यहां पहुंचता है तो b इससे 60 मीटर पीछे खड़ा होगा, b यहां पे पहुंचा, ठीक है जी। अब मेरे बच्चों कुछ नहीं कहा, इसका दोनों एक साथ चले यहां पे, और जितनी देर में a यहां से यहां पहुंचा उतनी देर में b यहां से यहां पहुंचा, सेम टाइम, और सेम टाइम के लिए डिस्टेंस करेंगे उसी रेशियो में डिस्टेंस होगी, इस स्पीड है, तो मतलब a ने यहां से आती 12 मिनट की डिस्टेंस होगी, उतनी देर में b ने यहां से 11 मिनट की डिस्टेंस होगी, तो ये 12 है ये 11 है, ये डिस्टेंस 1 मिनट और 1 मिनट डिपेंड करेगा 60 मीटर 12 मिनट 12 मिनट 7 मिनट 720 मीटर। हां जी देखिए तो सवाल में क्या है, a जो है वो किसी डिस्टेंस को 12 मिनट में ट्रैवल करता है जबकि b उसी डिस्टेंस को 15 मिनट में ट्रैवल करता है, ये मेरे बच्चों के टाइम का रेशियो, तो 3 4 12 3 पता टाइम का रेशियो 4 5 मेरा स्पीड रेशियो 5 बचा। अब मोटी मोटी बात समझो कि भाई 1 किलोमीटर की रेस में a b को कितने मिनट चढ़ाएगा, मतलब ये हुआ कि जितनी देर में a 1 किलोमीटर दौड़ के यहां पहुंचेगा उतनी देर में b कितना दौड़ चुका होगा, तो भाई a तो 5 मिनट डिस्टेंस चल पाएगा और उतनी देर में b 40 मिनट डिस्टेंस चल पाएगा, तो 1 मिनट से 15 b हार जाएगा। ये बात यही कर लिया भाई 1 मिनट में 5 दौड़ेगा b उतनी देर में 4 दौड़ेगा, तो ये 5 मिनट में पूरी रेस लेंथ 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 5 मिनट 1000 तो 1 मिनट कितना 200, यानी a जो है 1 मिनट के लिए 200 मतलब a जो है वो b को 200 मीटर चढ़ा दे, सिंपल रेशियो लेना 200 मीटर चढ़ा दे। हां जी बी ऑप्शन, ये मेरे बच्चों सिंपल सवाल है, आपने होमवर्क कर लेना, अब जो सिंपल सवाल होगा वो आपने करना, यहां चीजें से करना करिए। देखिए मेरे बच्चे सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल।
कह रहा है ए बी को 100 मीटर की दूरी में 15 मीटर की सवाल दे सकता है, बी सी को 100 मीटर की दूरी में 10 मीटर की सवाल दे सकता है। मेरे का मतलब ये है कि अगर 100 मीटर की दूरी होगी तो जितनी देर में ए 100 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 15 मीटर का यानी 10 मीटर दौड़ेगा। अगर 100 मीटर की रेस है तो ए यहाँ से भागेगा, उतनी देर में बी जो है 15 मीटर की स्टार्ट लेना चाहता है हमसे, तो बी यहाँ से आने की दूरी ट्रैवल करेगा उतनी देर में ए यहाँ से आने की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मैंने एक बात को विशेष कर दिखाया कि अगर दो चीजें एक साथ ट्रैवल करें तो उसी रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जिस रेशियो में स्पीड है, उसका उल्टा भी जिस रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस रेशियो में स्पीड होगी। तो जितनी देर में बी यहाँ से आया उतनी देर में ए यहाँ से आया, तो अगर इनकी डिस्टेंस टाइम का रेशियो चाहिए तो जो रेशियो डिस्टेंस होगा वही रेशियो स्पीड होगा। तो 100 में से 15 चलेगा 85, इनकी डिस्टेंस रेशियो लेंगे तो 5 20 100 और 5 7 35 55 85, तो ये इनकी डिस्टेंस रेशियो यही मेरा स्पीड रेशियो है। अब ये किसमें कह रहा है भाई 100 मीटर की रेस हो तो बी सी को 10 मीटर की सवाल जितनी देर में बी 100 मीटर भागेगा मेरे भाई उतनी देर में सी 90 मीटर भागेगा, रेशियो 10, तो डिस्टेंस रेशियो 10 स्पीड रेशियो 10 वो कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल हुआ है सेम टाइम सेम टाइम तो रेशियो में डिस्टेंस रेशियो की स्पीड अब आता है। मेरे रेशियो की कहानी आपको आती होगी, इसे 10 से गुणा करो इधर 10, इसे 17 से गुणा करो इधर 17, तो 200 आया 117 17 में 153, इसका मतलब ये होने बच्चे ए बी और सी की स्पीड रेशियो आ गया। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं, अगर 200 170 और 153 में सी की स्पीड रेशियो आ गया, ये 200 है ये 170 है ये 170 है, तो इसका मतलब ये बना कि जितनी देर में ए 200 मीटर भागेगा उतनी देर में बी 170 भागेगा और सी 153 भागेगा। अब कहता है 100 मीटर की दौड़ हो तो ए सी को कितनी सवाल दे सकता है, तो मेरे बच्चे एक बात समझ के देखना, बहुत प्यारी बात समझा रहा हूं, जितनी देर में ए 200 मीटर भागता है उतनी देर में सी कितना भाग लेता है 153, बी की जरूरत नहीं रिलेशन ए और सी के बीच में पूछा। तो अगर 200 मीटर की रेस हो 200 मीटर की रेस हो 200 मीटर की रेस हो तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो आप कहेंगे 200 में से 47 मीटर की स्टार्ट दे सकता है, यानी अगर रेस 200 मीटर की हुई 200 मीटर की हुई बच्चे तो ए जो है 47 मीटर आगे भाग सकता है बी को, तो 1 किलोमीटर 1 मीटर की रेस हुई तो ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है 47 मीटर 200 मीटर, और अगर रेस 100 मीटर की हुई तो 700 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट दे भाग दे 23.5, यानी ए बी को ना ए सी को 23.5 मीटर स्टार्ट दे सकता है। मतलब सीधा जितनी देर में 200 दौड़ेगा उतनी देर में 153 दौड़ेगा, यानी 200 मीटर की रेस में 47 मीटर स्टार्ट दे सकता है। देखिए बेटा आइए क्या ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 5 मीटर की सवाल देता है, 5 मीटर की सवाल देता है, ए जितनी देर में 100 दौड़ेगा उतनी देर में बी 4 मीटर दौड़ेगा 5 20 5 19 50 रेशियो आ गया भाई 20 50। कहता है ए सी को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की सवाल देता है, ए सी को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की सवाल देता है, मतलब जितनी देर में ए 500 मीटर दौड़ेगा सी 75 मीटर कम दौड़ेगा 425 मीटर दौड़ेगा। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 25 25 करेगा 25 दूनी 50 जीरो 25 करेगा 25 25 बचा कितना 17 25 7 175। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ए और सी की स्पीड रेशियो 20 50 है, ए की 20 आई तो सी की स्पीड रहेगी 17, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो आ गया 20 50 ए और सी का है 20 क्योंकि 20 का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं, कहानी अब ये कही मेरे बेटे, कहानी ये कही मेरे भाई कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर की दौड़ तो बी सी को कितनी सवाल दे सकता है, तो अगर 19 मिनट की रेस हो तो बी सी को 2 मिनट की सवाल दे सकता है, 19 मिनट की रेस में बी सी को 2 मिनट की सवाल दे सकता है, 1 मिनट की रेस में 2 मिनट की सवाल दे सकता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर की रेस हो तो कितनी सवाल दे सकता है, कैलकुलेट करने का आंसर 2000 रुपये 2000 रुपये में सही आंसर। ये मेरे जो आपका होमवर्क जैसे 2 सवाल किए हैं ऐसे ही होगा, ये मेरे बच्चे होमवर्क जैसे 2 सवाल किए हैं वैसे ही इसे बता देता हूं, एक बार कोशिश करके मैं सवाल में कहता है किलोमीटर की दौड़ में ए बी और सी 3 प्रतिभागी, हल्का साइन देता हूं, वैसा ही सवाल है। तो कहता है ए बी को 50 मीटर की सवाल देता है, यानी जितनी देर में ए 1000 भागेगा बी 50 मीटर कम यानी 950 मीटर भागेगा, और कहता है सी को 90 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी उतनी देर में जितनी देर में ए 1000 भागेगा सी 90 कम यानी 70 कम यानी 931 मीटर भागेगा। तो ये आ गया मेरे बच्चों स्पीड रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस रेशियो है तो यही स्पीड रेशियो होगा क्योंकि तीनों एक साथ भाग रहे हैं, तीनों एक साथ भाग रहे हैं भाई जितनी देर में ध्यान से सुनना, अगर रेस यहां से आती है तो जब ए यहां भाग रहा था यहां से तो बी यहां से भाग रहा था और सी मेरे बच्चे यहां से भाग रहा था, सी को थोड़ा और ज्यादा स्टार्ट मारता सी यहां से भाग रहा था, लेकिन तीनों भाग एक साथ रहे थे, अगर तीनों एक साथ भाग रहे थे किसी डिस्टेंस को उसी स्पीड से चल रहे हैं तो उनकी डिस्टेंस है। तो अब सवाल ये है 950 मीटर की रेस हो तो बी सी को कितना सवाल दे सकता है, मात्र 19 मीटर की 950 मीटर की रेस में बी सी को 19 मीटर की सवाल, तो 1 मिनट की रेस में 19 950 और कह रहा है कि तो पूरी 1 किलोमीटर की रेस में क्या करेंगे 2000 काट देंगे 0 से 0 काटा 19 मीटर 5 से काटा 20 मीटर, तो ऐसी कहानी में ए ना जो बी है उसी को 20 मीटर की सवाल दे सकता है, क्लियर 20 मीटर की सवाल दे सकता है। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए सवाल से मैं बता देता हूं कि यहां स्टार्ट कीजिए डिफीट का वर्ड यूज किया, एक बार करो यार 1500 मीटर देखिए मेरे सवाल निकाल रहा है कि 1500 मीटर की दूर है अनिल बाकुल 40 लोग कहता है अनिल 1500 मीटर की दूर में बाकुल 150 मीटर चढ़ाता है, जितनी देर में 1500 दौड़ेगा बाकुल दौड़ेगा 1350, रेशियो लेंगे 15 नहीं 150 15 में 135 10 15। वही दूसरे केस में कहता है उसी दौड़ में बाकुल ने 40 को पीछे चढ़ाया बाकुल ने 40 को, यानी जितनी देर में बाकुल 1500 दौड़ेगा मेरे मार्क करना तो 40 कितना दौड़ेगा 75 मीटर का, तो 1500 से 75 मीटर का होगा 225 बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 25 से काटो इसको तो 40 और 20 60 तो ये 60 और 25 के पीछे 3 का 57 आएगा, अभी कट रहा है 3 20 60 3 19 20 19, तो मेरे जो बी कहता है बाकुल 40 की रेशियो आएगा 20 19, अब इस रेशियो को सेट करना है और कुछ नहीं करना, कैसे देखिए तो इधर 20 से मारो इधर 9 से इधर 9 से इधर 20 तो एक की स्पीड 200 होगी मेरे तो बी की होगी 180 तो सी की होगी नहीं मैं क्या कहता अब बिल्कुल यानी मेरे 180 मीटर की दूर होगी तो बाकुल 400 कितनी रेस में अनिल 400 कितनी चलेगा, यानी 200 मीटर की रेस हुई तो अनिल 400 कितना आगे चलेगा 29 मीटर, तो 200 मीटर की रेस में अनिल 400 29 मीटर आगे चलेगा, 1 मीटर की रेस में 29 मीटर 200 तो रेस कितनी 1500 मीटर, तो 1500 मीटर की रेस में क्या होगा 1500 मीटर की रेस में क्या होगा क्या आपके समझ में आ गया, अब देखिए 2 0 से 2 0 काटा 15 में 135 हासिल किया 15 में 30 हो गया 43 435 बड़े 2 एक गुना करके पूरी समझ ली 15 में 30 करके 450 1 कम 450 2 से भाग देंगे 2 में 4 भाई 2 कम 2 है 2 7 14 भाई 2 217.5 जी यानी इतनी पूरी रेस आ गया। ये मेरा जो आपका होमवर्क है किसी सवाल करेंगे सेम क्वेश्चन में 50 से करेंगे इन स्पीड रेशियो निकालना, ये भी क्वेश्चन होमवर्क आपका यहां से डिफरेंट स्टार्ट आइए पढ़िएगा आइए मेरे बच्चे मेरा 100 मीटर की दौड़ में कमल ने मेरे को 15 सेकंड से हरा दिया, कमल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भाई कमल जो है ना उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कमल की जो स्पीड है वो मेरे बच्चे 18 किलोमीटर पर आवर, मुझे जो रेस देखी है वो मीटर में मैं चाहूंगा कि स्पीड को मीटर पर सेकंड बना दो, इससे मैं 5 मीटर से तो यानी मेरे को 5 मीटर पर सेकंड कहता है 100 मीटर की दौड़ है 100 मीटर की दौड़ 100 मीटर की दौड़ है और क्या कमल जो है वो मेरे को 15 सेकंड से हरा देता है, कमल यानी कमल जब यहां पहुंचा है यहां से यहां पहुंचा है तो उसके 15 सेकंड बाद में यहां पहुंचा 15 सेकंड बाद यहां पहुंचा 15 सेकंड बाद यानी एक्स्ट्रा 15 सेकंड लिया, तो मुझे सबसे पहले बताना है कमल पूरी डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल करेगा, तो भैया कमल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड 100 मीटर की रेस है तो 100 मीटर की रेस को 5 स्पीड से ट्रैवल करेगा कितने सेकंड लगेगा 20 सेकंड, यानी इसका मोटा मोटा मतलब ये होने बच्चे कि कमल जो है वो 20 सेकंड में से इसको पूरी तरह 20 सेकंड में से इसको पूरी तरह आप ऐसा बिल्कुल सही है। अगर कमल 20 सेकंड में से इसको पूरी कर रहा है तो जो बिमल है उसने तो मेरे बच्चों यहां से यहां तक आने में 15 सेकंड चला ली क्योंकि तभी तो बिमल 15 सेकंड से हरा, तो इसका मतलब बिमल ने टाइम लिया होगा 20 सेकंड प्लस 15 सेकंड यानी 35 सेकंड का समय लिया होगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो बेटा बिमल जो है अगर हम उसकी बात करें उसकी स्पीड निकाले तो 100 मीटर की डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर की डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, इतने मीटर पर सेकंड आगे मेरे बच्चों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर 18 5 से मारो आइए बताते हैं क्वेश्चन देखो भाई 5 20 5 7 35 5 20 18 72 7 7 से भागने तो 10 पॉइंट समथिंग आएगी ऑप्शन बी आंसर। हाँ जी
कहता है 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, दोनों एक ही समय पर दौड़ करते हैं। ए को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा, बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड। मेरे को एक बात बताइए, ये 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है। ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, ए की बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी जब ए भागना शुरू करेगा उससे 5 सेकंड पहले बी भाग चुका है, यानी बी 5 सेकंड पहले यहाँ से भाग चुका है, मतलब ए 5 सेकंड कम लेगा। मान लो ए ने बी को दूसरे भागने से 5 सेकंड बाद मैं भागूंगा, तो मैं लेट भागा फिर मेरे साथ ही पहुंच जाएगा, मैं 5 सेकंड कम समय लेगा, यानी ए 5 सेकंड कम समय लेगा बी से। अब क्या है बी जो है वो 1000 मीटर की दूरी को किस स्पीड से चल रहा है, सवाल में बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड, काटो में भाई 200 सेकंड, यानी बी इस डिस्टेंस को 200 सेकंड में चल रहा है, लेकिन मैं 200 सेकंड, अगर बी 200 सेकंड में चल रहा है तो पहले ए 5 सेकंड कम लेगा, तभी तो 5 सेकंड शुरुआत पाएगा, ये लेगा 195 सेकंड। तो पूछा है ए को 2 समाप्त करने में कितना समय लगेगा, आंसर होगा 195 सेकंड, आंसर होगा 195 सेकंड। ये मेरे बच्चों सिंपल सवाल है, आप आराम से करना। इस सवाल की इसको मैं करता हूं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल की कहानी है कि ये रेस जो है ये 1000 मीटर की, 1000 मीटर की, जो ए आदमी है कहता है वो बी को या तो कह रहा है 100 मीटर आगे खड़ा हो ले, 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, अगर 100 मीटर आगे खड़ा होगा तो 50 सेकंड पहले भाग ले यहाँ से। कहता है दोनों ही स्थिति में ए और बी एक साथ रेस पे पहुंचते हैं, क्योंकि सवाल में पढ़ के सीख लिखा हूं, क्या लिखा है। कहता है इन 1 किलोमीटर रेस ए कैन बी स्टार्ट ऑफ 100 मीटर और 1 या 15 सेकंड्स, या तो 100 मीटर की शुरुआत से 50 सेकंड की शुरुआत से। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू कंप्लीट द रेस, तो ए को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। सवाल में कहीं लिखा है ए ने बी को हराया या बी ने को हराया, आपको नहीं लिखा। अगर सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है ए ने बी को हराया बी ने ए को हराया, तो इस बात का स्पष्ट अर्थ ये है कि रेस दोनों ने एक साथ पूरी की होगी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है उससे या तो 100 मीटर आगे स्टार्ट ले लो बी से या 15 सेकंड स्टार्ट ले लो, तो इसका मतलब मेरे तो ध्यान से समझो इस शब्द को। देखिए मेरे दोस्त, हमें ये समझना है कि यार ए 100 मीटर की शुरुआत से 50 सेकंड की शुरुआत से, मतलब बी को 100 मीटर चलने में जो समय लगा 50 सेकंड लगना, यानी एक सबसे मोटी तौर पर कह सकते हैं बी कह रहा है 100 मीटर आगे खड़ा दो या मेरे को 50 सेकंड पहले यहाँ से बता दो, इसका मतलब बी जो है वो भैया ये कह रहा है कि बाबू मेरे से 100 मीटर की दूरी को 15 सेकंड में तय कर। अगर ऐसा है तो 5 20 5 यानी 20 स्पीड होगी 20 3 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे को बी पूरी रेस को पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये 1000 मीटर की रेस है, बिल्कुल ठीक है। बी की स्पीड कितनी 20 3 20 से काटेंगे 50 50 150 सेकंड, यानी मैं ये कहता हूं कि बी जो है वो 150 सेकंड में पूरी रेस खत्म करेगा, बी जो है मेरे 150 सेकंड में रेस खत्म करेगा। अच्छा ए सवाल दे रहा है किसको, बी को, अगर बी यहां से भाग रहा है और बी यहां से 150 सेकंड में आ रहा है, 150 सेकंड में आ रहा है, तो पहले कह रहा है 15 सेकंड स्टार्ट ले, अगर ए बी को 15 सेकंड ए बी को 15 सेकंड स्टार्ट दे रहा है तो इसका मतलब ए 15 सेकंड कम लेगा तभी स्टार्ट दे पाएगा, स्टार्ट ले पाएगा तो तेज दौड़ता है, यानी ए इस डिस्टेंस को 35 सेकंड में ट्रैवल करेगा। सिंह सवाल में आसानी से करेंगे। अच्छा इसी सवाल में अगर मैं बेटे पूछता था एक स्पीड बताओ, एक स्पीड बताओ, कहते हैं 1000 मीटर की डिस्टेंस को ये 135 सेकंड में ट्रैवल करता है, तो ये स्पीड कितनी मीटर पर सेकंड, हम 4 किलोमीटर में क्या करता। तो ये सिंह सवाल है, कहता है 1200 मीटर की दौड़ में राम शाम को 200 मीटर 20 सेकंड से हरा सकता है, आपकी चाल क्या होगी। हां जी, तो देखो मेरे बेटा बेसिक बात समझने की कोशिश करो, 1000 मीटर की रेस इसमें कोई है ना, सॉरी 1200 मीटर की रेस में कहता है राम शाम को 200 मीटर 20 सेकंड से हरा सकता है, राम हरा सकता है, यानी शाम करेगा या तो 200 मीटर वालों या मेरे को 20 सेकंड का समय आगे दे दो, यानी राम शाम की जो चाल है, शाम की जो स्पीड है वो कह रहा है भाई होगी 10 मीटर है ना पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई शाम के कितना समय लगेगा पूरी जर्नी को, तो आप कहेंगे 1200 मीटर की डिस्टेंस है, हां जी 10 स्पीड से दौड़ेगा कितना टाइम लगेगा 120 सेकंड, बिल्कुल सही। यानी सब मोटी बात ये है कि जो शाम है वो 120 सेकंड का समय लेता है, बिल्कुल ठीक है। और राम से 20 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है, अगर 20 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है तो राम लेगा 100 सेकंड, तभी तो राम करना पड़ेगा, राम से हो नहीं का, तो सही है सर। तो इसका राम की स्पीड क्या होगी, तो राम 1200 मीटर की डिस्टेंस को 100 सेकंड में ट्रैवल करेगा, और 100 सेकंड में ट्रैवल करेगा, राम की स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकंड। करो मेरे चीज बहुत सुंदर। अब यहां से सवाल थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर चला गया, आइए मेरे दोस्त बहुत खूबसूरत सवाल। सवाल में क्या देखिए 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, मेरे दोस्तों 400 मीटर की रेस है और ए 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर उसे 10 सेकंड से हराता है, बाकी कहीं बाद में ये जानना चाहेंगे ए पूरी रेस कितनी देर में दौड़ेगा, यानी कितना टाइम लगेगा। आपने 400 मीटर की रेस को ए की स्पीड देनी 16 मीटर पर सेकंड, मतलब ये बात 1 मीटर पर सेकंड लगेगी, और किलोमीटर पर आवर देता है मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 16 दूनी 32 और 16 80, यानी ए इस रेस को 25 सेकंड में पार करेगा, यानी ए यहां से यहां तक 25 सेकंड में पहुंच जाएगा, 25 सेकंड में पहुंच जाएगा। ये तो मेरे बेटे अब बताएं बी की बात। बी शैतान है, उसने कहा मेरे को 15 मीटर की शुरुआत चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 15 मीटर मेरे को आगे खड़ा हुआ, यहां खड़ा और फिर भी कहता 10 सेकंड से आगे भाई स्टार्ट दी है। एक बेसिक बात समझने की कोशिश करना क्या कि जिस समय मेरे बच्चों ए यहां से भागा होगा ठीक उसी समय बी यहां से भागा होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट लिखा हुआ दोनों एक साथ भागेंगे, तो जितनी देर में ए यहां से यहां आया है उससे 10 सेकंड बी यहां से जा रही है, क्योंकि दोनों एक साथ चले, लेकिन बी अपने डेस्टिनेशन पे 10 सेकंड से 10 सेकंड लेट पहुंचा, तभी तो 10 सेकंड से इसका मतलब इसने 25 सेकंड लिया मेरे बेटे, तो इसने लिया होगा नेचुरल बात है 35 सेकंड। आपने यहां से बात इसने यहां से यहां तक आने में यहां से 35 सेकंड लिया होगा, तो भैया 400 में 15 मीटर दूर बचा कितना 385 मीटर, ये बात सही है सर। तो 385 मीटर की डिस्टेंस को बी ने 385 मीटर की डिस्टेंस को बी ने 35 सेकंड में ट्रैवल किया, 35 सेकंड में लगा, तो बी की स्पीड 11 मीटर पर आंसर ज्यादा किलोमीटर पर आवर में देगा, तो चेक करना हमको पता, तो ये इजी हो जाएगा। देखिए सेम सवाल है जो हमने पीछे किया, कह रहा है 1000 मीटर की लीनियर रेस है, उसके अंदर ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो यहां से बस स्पष्ट मार्क निकाल देंगे बी 50 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड में ट्रैवल करता है, यानी बी की जो स्पीड आई है मेरे बेटे वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और बी की स्पीड आई तो बी का टाइम आ गया बिल्कुल, और ए 5 सेकंड का स्टार्ट ए जो है बी को 50 मीटर 5 सेकंड से हरा देता है, चलो कह देता हूं यहां से आती है भाई रेस के लिए तैयार रहना 1000 मीटर की, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है बाबू क्या कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर 5 सेकंड से हरा देता है, ए जो है वो बी को 50 मीटर है, यानी जब ए यहां पहुंचेगा तो कहता है 50 मीटर पीछे दो बी को, या फिर बी यहां पहुंचे तो 5 सेकंड लेट पहुंचे, ठीक है। और हमने निकाल दिया कि भाई बी जो है उसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो 1000 मीटर दौड़ने में बी को कितना समय लगेगा, तो आप 1000 मीटर दौड़ने में 10 की स्पीड से 100 सेकंड लगेगा, यानी इसका मतलब बी जो है वो 100 सेकंड में इस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, तो नेचुरल सी बात है ए डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा 95 सेकंड लगेगा। कहां है कि उसने कहा कि मैं 5 सेकंड से हरा दूंगा, 5 सेकंड से हरा दूंगा। अब भाई ए की स्पीड कितनी होगी 1000 बटे 95, 1000 बटे 95 यानी अगर 200 बटे 19, तो ये 200 बटे 19 है वो 10 बटे 10 है, तो घटाओगे 190 200 में 190 गया तो 10 बटे 19 आंसर आना ऑप्शन डी आंसर, क्योंकि ए की स्पीड है बी की स्पीड 10 की डिफरेंस 10 बटे 19। हां जी आइए मेरे दोस्त, मेरी रेस जो है वो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की रेस है। सवाल में कह रहा है ए की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भैया ए की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए उस डिस्टेंस को चलने में कितना समय लगेगा, 1000 मीटर की दूर को, अच्छा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 के 18 12 तो आंसर है 10 बटे 3 मीटर पर सेकंड, 10 बटे 3 मीटर पर सेकंड। हां जी मोटी बात ये हो गई कि 1000 मीटर को दौड़ेगा ये 10 बटे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से समय लगेगा 300 सेकंड। मोटी बात ये हुई कि ए इस रेस को 300 सेकंड में ट्रैवल कर पाएगा। अब कहता है कि ए बी को 160 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को 360 मीटर की शुरुआत देता है, यानी जब ए यहां से भागता है तो बी 360 मीटर आगे भागता है, यहां से भागता है, फिर भी उसे 1 मिनट में हराता है, 1 मिनट से हराता है, मतलब ए यहां से 300 सेकंड में है, लेकिन कह रहा है बी को यहां से आने में 1 मिनट ज्यादा नहीं 60 सेकंड ज्यादा लगेगा, 360 सेकंड लगेंगे बी को यहां से आने में। हां जी तो बी स्पीड बताओ, तो टोटल रेस कितनी है, तो आपने 1000 मीटर, अब 1000 मीटर में वो कितना दौड़ चुका है सर जी, वो दौड़ चुका 360 बचा कितना 640 मीटर, तो बी 640 मीटर को 360 सेकंड में ट्रैवल करता है, बी की स्पीड निकालो ये आएगा। अच्छा यहां पर कर दी मैंने क्या कि उसने जो स्पीड पूछी मिनट में पूछी, तो ये 640 मीटर की डिस्टेंस है वो कर दिया कोई कितनी स्वाप मीटर में बताओ, टाइम 360 सेकंड, करीब से मिनट में तो 60 से भाग दोगे तो आएगा 6 मिनट, तो स्पीड बताओ, स्पीड की डिस्टेंस बताओ 640 बटे 6 मिनट,
अच्छे से देखो भाई कितना जाएगा, तो देखो जाएगा नहीं, 6 कम 6 मतलब 0 कितना है, 160। ओह गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये भाई 160 मीटर मार, 160 मीटर मार सट गया, 160 मीटर स्टार्ट किया, 360 नहीं 160 मार जाता भाई, 160 मीटर स्टार्ट किया, 160 दोगे कितनी डिस्टेंस बाबू, तो यहाँ पे आपके कितनी मिला 1000 में 160 गया तो 840 मीटर मार जाता यानी 840 मीटर की डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर रहा है 6 मिनट में, तो अकॉर्डिंग आएगा 140 मीटर पर मिनट, ये आएगी मेरे बेटा, मैं मार जाता हूं डायरेक्शन ये मेरे बेटा 160 मीटर, 360 मीटर स्टार्ट किया पक्का भाई, ये मेरे बेसिक सवाल है, आप आसानी से कर लें। करिए देखिए सवाल आसान है, भाषा को ही समझने का तरीका कहता 400 मीटर की दौड़, मान लीजिए बात 400 मीटर की दौड़, ए बी की तुलना में 10 सेकंड कम समय लेता है, कहता है ए 400 मीटर की दौड़ में बी की तुलना में 10 सेकंड कम समय लेता है, ये 400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में बी से 10 सेकंड कम समय लेता है, पहली बात। यदि बी को दौड़ में 40 मीटर से शुरुआत मिलती है, यानी ए यहाँ से भागेगा तो कहता बी 40 मीटर आगे से भागेगा, यानी बी यहाँ से भागेगा, तो मैं दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है, कहता बी 40 मीटर से हार जाता है, इसका मतलब ये हुआ मेरे जो बी 40 दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है, 40 मीटर की शुरुआत मिलती है 40 मीटर से हार जाता है, 40 मीटर से हार जाने का मतलब ये है मेरे कि जब ए यहाँ फाइनली पहुंचा होगा तो बी यहाँ होगा 40 मीटर पीछे, बी 40 मीटर पीछे होगा। अब एक बार सवाल को बढ़िया, सवाल में कह रहा है ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है, तो वह दौड़ में बी को 40 मीटर से हार देता है, बी 40 मीटर की शुरुआत मिलती है और दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है, 40 मीटर पहले आगे था 40 मीटर से हार गया, तो कहता है दौड़ पूरी करने में ए को कितना समय लगेगा, ये आपका सवाल है, बताइए। आइए मेरे दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है, अब हम आगे सारी बातें बताते हैं, जिस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा जस्ट फोकस ऑन दोस पार्ट्स, नथिंग एल्स। पीछे लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ से बी गेट्स स्टार्ट ऑफ 40 मीटर इन द रेस, ही लूज द रेस बाय 40 मीटर, यदि बी को दौड़ में 40 मीटर से शुरुआत मिलती है तो वह दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है, बस इतना बात है। अब मेरे मोटी बात है, कहता है जिस समय बी यहाँ से चलना शुरू करता है, जिस समय बी यहाँ से चलना शुरू करता है उस समय ए यहाँ से चलना शुरू करता है, ओके। तो जितनी देर में मेरे बच्चे, जितनी देर में ए यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतनी देर में कहता है बी यहाँ से यहीं पहुंच पाएगा और 40 मीटर से आएगा, जितनी देर में उतनी देर में जितनी देर में उतनी देर में। अब बेटे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो आपने टोटल डिस्टेंस 400 में 40 40 80, तो 400 में से 80 हटा दो, 40 हटा 40 हटा 320 मीटर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि जितनी देर में ए यहाँ से यहाँ 400 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में बी 320 मीटर दौड़ेगा, जितनी देर उतनी देर। मैंने आपको स्पष्ट समझाया कि जब भी दो चीजें एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए चलना आरंभ करें तो इसी रेशियो में डिस्टेंस बढ़ती है, उसी अनुपात में दूरी चलती है जिस अनुपात में उनकी चाल होती है, या जो उनकी डिस्टेंस रेशियो है स्पीड रेशियो, या जो उनकी स्पीड रेशियो है डिस्टेंस रेशियो, अगर उन्होंने टाइम इक्वल या उनकी डिस्टेंस रेशियो है इसका मतलब है स्पीड रेशियो ही रहेगा, यानी आप 40 732 यानी स्पीड रेशियो 5 रहेगा, डिस्टेंस 5 है। आपने कहा अगर स्पीड रेशियो 5 है तो मेरे बेटे ये बताओ अगर ए और बी की स्पीड रेशियो 5 है 5 है, किसी रेशियो स्पीड रेशियो तो ये किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे टाइम रेशियो क्या होगा, तो आप 4 5 यानी सर एक डिस्टेंस को 4 मिनट टाइम ट्रैवल करेगा, बी डिस्टेंस को 5 मिनट टाइम ट्रैवल करेगा, तो एक डिस्टेंस को 4 मिनट टाइम तो बी 5 मिनट टाइम, एक डिस्टेंस को चलने में बी से 1 मिनट टाइम कम लेता है, जबकि पहली लाइन में पहला प्यार पढ़ो इट टेक्स 10 सेकंड लेसर टू रन 400 मीटर रेस दैन कहता है ये 400 मीटर की दौड़ में बी की तुलना में 10 सेकंड कम समय लगता है, यानी मेरे बेटा किसी भी डिस्टेंस को अगर ए 4 सेकंड में ट्रैवल करेगा तो बी करेगा 5 सेकंड, यानी 1 सेकंड कम लगेगा, 4 मिनट में 5 मिनट 1 मिनट कम लगेगा, एक्चुअली 1 मिनट 10 सेकंड लगेगा, तो 1 मिनट 10 सेकंड लगेगा तो उसी डिस्टेंस को चलने में ए लगेगा 40 सेकंड कम, तो बी लगेगा 40 सेकंड लगेगा 50 सेकंड। माफ कीजिएगा आसान ये पूछा ए उस डिस्टेंस को कितनी देर में चलेगा, तो बी चलेगा 40 सेकंड, ये बता ए मेरे बेटा उस डिस्टेंस को 40 सेकंड में रखा है, बहुत ही अच्छा भाई 400 मीटर को चलने में इनकी स्पीड इनके 4 मिनट टाइम लेगा भाई, इनकी स्पीड रेशियो दो आपको आसान हटाते हैं, आपको सॉरी करते हैं नेक्स्ट सेशन में तो नहीं पड़ा, अब सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करिए जो है कैंसिल में हाईलाइट किया आप यहां करते हैं, तो उसमें कहते हैं 400 मीटर की डिस्टेंस करने में ए जो है वो बी से 10 सेकंड कम समय लेता है, तो हमने कहा 400 मीटर की डिस्टेंस करने में ए बी से 10 सेकंड कम समय लेता है, स्पीड रेशियो 5 4 1 मिनट 10 सेकंड 40 50 यानी 40 सेकंड बाद बी पूरी डिस्टेंस करेगा 50 सेकंड, सिंपल। मेरे बेसिक सवाल करेंगे कुछ नहीं रखा, एक स्पीड रखिए आप टाइम निकालेंगे, बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, अगली 2 मिनट से खत्म कर देता है, पीछे का सवाल देखिए सवाल है वही पीछे में किया बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसे करें। कहता 1200 मीटर की दौड़ में ए जो है 7 सेकंड में पूरा करता है उसे और बी उस डिस्टेंस को 50 सेकंड में पूरा करता है, तो ये टाइम का रेशियो करना तो 60 15 75, तो यहां से मेरे बेटे में स्पीड रेशियो निकालना पसंद करूंगा, तो स्पीड रेशियो वाला 5 5 बस। अब रेशियो पे ले आते हैं कि रेशियो जी, तो कहता है 1200 मीटर की रेस है, बी ने दौड़ में 240 मीटर की शुरुआत की है, यानी ए यहां से भागा है तो बी ऑलरेडी 240 मीटर आगे निकल रहा है, यानी ए यहां पे होगा, ए यहां पे तो बी दौड़ में कितने सेकंड से पीछे होगा, कहता है बी दौड़ में कितने सॉरी बी दौड़ में कितने सेकंड से पीछे होगा, तो मेरे बेटे बात बताओ डिस्टेंस कितनी 1200 मीटर। मैं बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ए पूरी दौड़ कितनी देर में भागेगा, एक स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1200 मीटर दौड़ोगे कितना टाइम लगेगा, 5 10 5 240 सेकंड का समय लगेगा, 240 सेकंड में ए यहां फाइनल ट्रैक पहुंच सकता है। हम ये देखेंगे कि 240 सेकंड में बी कितना दौड़ेगा, बी स्पीड कितनी 4 मीटर पर सेकंड और 240 सेकंड में क्या लगेगा, तो 240 सेकंड में तो 0 4 16 4 मिनट 960 मीटर दौड़ेगा, तो मेरे बच्चे एक बात बताइए 960 में 240 मीटर दौड़ो तो देखो कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 960 और 240 9 11 1200 यानी 960 मीटर अगर 240 सेकंड में चलेगा तो ये यहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि 960 और 240 का जो होगा 1200 मीटर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी दौड़ में कितने सेकंड से पीछे रहेगा, तो नहीं रहेगा पीछे बराबर पहुंचेगा, यानी दोनों की एंड पॉइंट पे एक साथ मुलाकात होगी, ये सवाल होगा। तो आंसर होगा मेरे बच्चे नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस को काट के लेता हूं 0 सेकंड, फिर से समझाता हूं ध्यान से समझिए, कहता है ए 1200 मीटर की दौड़ 7 सेकंड में दौड़ सकता है और बी 50 सेकंड में टाइम रेशियो 4 स्पीड रेशियो 5 अब कहता है बी ने 240 मीटर की शुरुआत की तो बी ऑलरेडी 240 मीटर आगे, हम ये जानना चाहते हैं 1200 मीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 का रेशियो मान लिया 5 तो 5 की स्पीड से 1200 दौड़ने में 240 सेकंड लगेगा, तो इसी 240 सेकंड में मैं जानना चाहता था बी कितनी दूरी चलेगा, 960 अब 240 का स्टार्ट में 960 और चलेगा 240 960 मतलब 1200 मीटर रेस पूरी करेगा बी, यानी जिस समय ए फाइनल ट्रैक पहुंचेगा ना बाबू उसी के साथ बी फाइनल ट्रैक पहुंच जाएगा, यानी 0 सेकंड से हार जीतोगे। मेरे बेटे बेसिक सवाल आसानी से कर लेंगे आज के लिए, मेरे बाकी आप सभी क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।